इंपॉर्टेंटली इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने आज एक इंपॉर्टेंट बयान दिया है। वो क्या बयान दिया है वो मैं आपको बताता हूँ, और मैं इसराइल की आपको अगले 2 दिन में 3 दिन में इसराइल अगले इस हफ्ते इसराइल क्या करने वाला है वेस्ट बैंक के साथ, वो भी मैं आपको प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहब ने कहा है कि आ पैलेस्टीनियन स्टेटहुड विद नेवर हैपन। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली ये कह दिया कि फलस्तीनी रियासत या पैलेस्टीनियन स्टेट जो है वो आने वाले टाइम पे जो है वो नहीं बनेगी। इसराइल ने कह दिए। आगे ये कहते हैं कि he had a clear message to the leaders who have declared recognition that you are giving a huge reward to terrorism and I have another message for you. It will not happen. A Palestine state will not be established west of the Jordan River. इस चीज को सुनिएगा। नेतन्याहू साहब ने मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात की है कि मोर इंपॉर्टेंटली जितने भी लीडर्स ने पैलेस्टीनियन स्टेट को कबूल किया है उनके लिए एक मैसेज ये है कि जो वेस्ट बैंक का जो इलाका है, जो जॉर्डन वैली का इलाका है, जो वेस्ट बैंक का इलाका है, वो कभी भी पैलेस्टीनियन रियासत नहीं बनेगा। इट शोज मोर इंपॉर्टेंटली कि पैलेस्टीनियन रियासत जो है अगर बनेगी भी तो ये गजा बनेगी, वेस्ट बैंक का इलाका नहीं बनेगा, बिकॉज इसराइल चाहता है कि वेस्ट बैंक इज़ वेरी वेरी पावरफुल, जो कि उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के काम आ सकता है। तो ये बेसिकली इसराइल का मानना है और इसराइल फिलहाल इसको नहीं देने के मूड में। अब मोर इंपॉर्टेंटली यूनाइटेड किंगडम के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर डेविड लेमी। डेविड लेमी साहब जो यूके के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं इनका आज एक इंटरव्यू सुन रहा था। इन्होंने ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट की। इन्होंने क्या बात की सुनिएगा। इन साहब ने ये बात की कि ही एक्नॉलेज रिकग्निशन वुड नॉट नेसेसरीली चेंज रियलिटी ऑन द ग्राउंड बट नाउ इज द टाइम टू स्टैंड अप फॉर अ 2 स्टेट सोल्यूशन। तो डेविड लेमी साहब जो यूके के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, इन साहब ने कहा है कि हकीकतन अगर आप पैलेस्टीनियन स्टेट को कबूल कर भी लेते हैं तब भी रियलिटीज़ चेंज नहीं होंगी। अब रियलिटीज़ क्या हैं, मैं आपको दोबारा रियलिटीज़ दिखाता हूँ। रियलिटीज़ हैं क्या वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये आप लोग मैप देख रहे हैं 2 स्टेट सोल्यूशन का, ये आप लोग मैप देख रहे हैं, ये वेस्ट बैंक है और ये गजा है। इस टाइम दुनिया ये कहती है कि आप वेस्ट बैंक और गजा को पैलेस्टीनियन रियासत का दर्जा दे दें, सारे इलाकों से ये जो वेस्ट बैंक का इलाका है और गजा के इलाके से इसराइल अपनी फौज निकाल ले और ये पूरी प्रॉपर्ली एक सॉवरेन स्टेट बन जाए। लेकिन 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 इसराइल क्या कहता है, मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूँ इसराइल क्या कहता है। ओके, इसराइल इज सेइंग दैट कि अब रियलिस्टिकली चीज़ें किस तरफ हैं। रियलिस्टिकली चीज़ें ये हैं कि जो गजा है, गजा ये पूरे का पूरा पैलेस्टीनियंस के पास है। वेस्ट बैंक का ये अगर मैं आपको मैप दिखाना चाहता हूँ वेस्ट बैंक का, ये देखिए असल जो मैप है थ्योरेटिकली वेस्ट बैंक का ये मैप है, ये वाला। लेकिन रियलिस्टिकली जो वेस्ट बैंक का कंट्रोल है, ये देख रहे हैं सारा इलाका, ये वाला, ये सारा इलाका जो है वो इसराइल ने अपने कब्जे में लिया है। जो व्हाइट इलाका, जो ये ब्लू इलाका देख रहे हैं, सारा रियलिस्टिकली इसराइल ने अपने कब्जे में लिया हुआ, जो वो नहीं देना चाहता। सिर्फ ये व्हाइट वाला इलाका है। तो इसराइल बेसिकली रियलिस्टिकली दुनिया को ये बात पता है कि हम अगर 2 स्टेट सोल्यूशन को एक्सेप्ट करते भी हैं तब भी इसराइल अपनी फौज गजा से भी नहीं निकालेगा और इसराइल वेस्ट बैंक को भी अपने चारों तरफ से अपने ट्रैप में रखे, उसको अपने कब्जे में रखेगा और अपनी फौज यहाँ से नहीं निकालेगा। वो अपनी फौज को कभी भी फिलहाल यहाँ से नहीं निकालना चाहता, बिकॉज इसराइल को जो बैकिंग है वो मोर इंपॉर्टेंटली कौन कर रहा है, इसराइल को बैकिंग इस टाइम जो है वो अमेरिका कर रहा है। तो रियलिस्टिकली जो ग्राउंड की चेंजेस तो नहीं हो सकती, हम सबको पता है, लेकिन एक तरह से इसराइल पे प्रेशर डाला जा रहा है कि वो बाद आ जाए, वो बदमाशी कम करे। अगर वो बदमाशी इस तरह करता रहेगा तो और कंट्रीज भी पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज करेंगी, जिससे इसराइल की जो एक तरह से डिप्लोमेटिक क्लाउड है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अगली बात सुनिएगा। यूके के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर डेविड लेमी कहते हैं आगे, बीबीसी को इंटरव्यू दिया इन्होंने आज, आप जरूर देखिएगा, बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया बीबीसी को इन्होंने। ये साहब कहते हैं कि will this recognition will feed children? No, it won't. That's down to humanitarian aid. Will it free hostages? That must be down to a ceasefire. तो यूनाइटेड किंगडम की तरफ से मैसेज ये है कि अगर मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो आने वाले टाइम पे अगर रिकग्निशन आती भी है तो क्या ये जो लोग भूखे मर रहे हैं उस मसले को वो सॉल्व करेगा, या जो होस्टेजेस हैं उसका मसला सॉल्व करेगा। तो उन्होंने कहा ये डिप्लोमेटिक मसले हैं, इनको सॉल्व करना चाहिए, लेकिन बेसिकली बड़ा इकदाम लिया गया रिकग्नाइज करने के लिए पैलेस्टीनियन स्टेट को, जिससे इजराइल के ऊपर प्रेशर आ रहा है। अब इसराइल की तरफ से भी तो बयान आएगा ना, इसराइल पे भी इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन उससे पहले मैं आपको पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के बारे में बताता हूँ। जो PLO जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है वो क्या कह रही है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के एक रिप्रेजेंटेटिव है यूके में, इन साहब का नाम है हुस्मत ज़ोमोलौत। हुस्मत ज़ोमोलौत साहब जो हैं, इन्होंने बीबीसी को बताया, ये बेसिकली पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के सपोर्टर हैं। इन्होंने ये यूके में होते हैं, यूनाइटेड किंगडम में। इन साहब ने जो है वो बीबीसी को एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया है। इन साहब ने ये बताया कि दैट रिकग्निशन वाज एन अनइनअलाइनेबल राइट that would mean ending the denial of our existence and that the British people should celebrate today
व्हेन हिस्ट्री इज बीइंग करेक्टेड। तो बेसिकली उन्होंने ब्रिटिशर्स को एक टॉन्ट मारा है कि देखिए पैलेस्टीन और इसराइल आपने ही बनाया था, आपने इसराइल को ताकतवर किया था और आज आप पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो आज आप हिस्ट्री की राइट साइड पे, पहले आप रॉन्ग साइड पे थे। तो ये एक तरह से उन्होंने टॉन्ट मारा है। द थिंग इज दैट कि पैलेस्टीनियन लोगों के लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये बात कही जा रही थी कि इसराइल आहिस्ता आहिस्ता पूरे के पूरे पैलेस्टीन को खा जाएगा, एनेक्स कर लेगा, जो वो करने जा भी रहा है। लेकिन एक तरह से दुनिया को ये बात का पता है कि पैलेस्टीनियन लोग आबाद हैं, उनको उनकी एक रियासत मिलनी चाहिए। 2 स्टेट सोल्यूशन ही वाहिद हल है अगर ये मसला हल होगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम बढ़ता रहेगा। आज हमास ख़त्म हुआ है, कल कोई और आ जाएगा, तो ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। इसराइल मस्ट end all of these things and they should sit on the table with the Palestinians and accept that there will be a 2-state solution। अगली बात सुनिएगा। अगली बात ये कि हमास की तरफ से भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया है, हमास भी तो इस चीज़ को देख रहा है। याद रखिएगा ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न जितने भी कंट्रीज हैं वो हमास को टेररिस्ट ग्रुप करार देते हैं। वो नहीं मानते कि हमास ग्रुप जो है वो राइट ग्रुप है, वो हमास को टेररिस्ट ग्रुप करार देते हैं। लेकिन हमास की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया वो मैं आपको बताता हूं। हमास ऑन संडे वेलकम द रिकग्निशन एज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इज अफर्मिंग द राइट ऑफ आर पैलेस्टीनियन पीपल टू देयर लैंड एंड होली साइट्स, बट इट सेड इट मस्ट बी